देखिए, बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरे दौर की बैठक हो चुकी है, तो जवाब देना पड़ेगा में आज बात होगी गठबंधन को लेकर। वो चाहे बीजेपी के साथ में पार्टियों का गठबंधन हो या फिर कांग्रेस के साथ ही पार्टियों का गठबंधन। आज राज्यों की 99 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिस बैठक का जिक्र भी हमने किया। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीटों पर चर्चा हो चुकी है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ सांसदों की सीटें कटेंगी तो बागी हो सकते हैं, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर पेच फंसा हुआ है। बिहार में जीती हुई सभी 17 सीटों के उम्मीदवार पर चर्चा हो चुकी है। महाराष्ट्र पर भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की अगर बात करते हैं तो स्पष्ट जानकारी भी सामने नहीं आ पा रही। हर राज्य में गठबंधन के घटक दल अपनी डफली, अपना राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि किन किन राज्यों में बीजेपी के सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, यानी कहां कहां पर कौन कौन सी पार्टियां इस वक्त बीजेपी के साथ अलायंस में हैं और एनडीए का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सबसे पहले सुभाषपा, निषाद पार्टी, फिर अपना दल एस और अब आरएलडी भी साथ में आ चुकी है। नेक्स्ट बढ़ते हुए बिहार की बात करें, जेडीयू, एचएएम, आरएलजेपी, एलजेपी चिराग पासवान और एलजेपी पारस, ये भी बीजेपी के साथ में है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो शिवसेना का शिंदे गुट, एनसीपी का अजीत पवार गुट इधर साथ है। फिर कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो वहां पर जेडीएस साथ में आ गई। अब केरल की बात करते हैं तो वहां पर भारत धर्म जनसेना यानी बीडीजेएस, केरल कांग्रेस। तमिलनाडु की बात करते हैं तो अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम यानी एएमएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, टीएमसी की बात करते हैं। तो यहाँ इसके अलावा अगर बात करते हैं तो असम की असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा। एनडीए के लिए इस बीच एक अच्छी खबर यह भी है जो आंध्र प्रदेश से है, जहां पर टीडीपी और जनसेना से गठबंधन हो चुका है और सीटों का बंटवारा भी हो गया। अब बीजेपी की नजरें टिकी हुई है दो और राज्यों पर, वो है ओडिशा और पंजाब। 400 के आंकड़े को छूना है। इन दोनों राज्यों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। खबर यह है कि इन दोनों ही राज्यों में तालमेल लगभग फाइनल है, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन जब तक ये ना हो जाए तब तक बस इसे कयास ही मानकर चला जाए। अब बारी आती है खबर जो है वो बिहार और महाराष्ट्र को लेकर। तो चर्चा जब बिहार महाराष्ट्र की करते हैं तो बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दे दिया, यानी गेंद फेंक दी सहयोगियों के पाले में। अभी इन दोनों ही राज्यों में बार्गेन की स्थिति बनी हुई है। बिहार में देरी की वजह नीतीश कुमार का विदेश दौरा और चाचा भतीजे यानी कि चिराग और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर संसदीय सीट को लेकर चल रही तनातनी है। महाराष्ट्र में बार्गेनिंग वाला दौर चल रहा है। शिंदे और अजीत गुट दोनों ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, लेकिन संभावित तौर पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी ज्यादा अपने पास में आंकड़ा रखना चाहती है। बीजेपी के दोनों राज्यों के लिए दिए गए फॉर्मूले को भी एक बार जरा देख लेते हैं। मामला सिर्फ वही नहीं फंसा, इंडी ब्लॉक की बात करते हैं। सीट शेयरिंग का मामला ऐसा फंसा है कि हर राज्य में उसके लिए स्थितियां अलग अलग बनी हैं। कांग्रेस सीट बांटना नहीं चाह रही तो कहीं उसके सहयोगियों से सीट देना नहीं चाहते। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को झटका दे ही चुकी हैं। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी में महातनातनी वाली स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस की किस राज्य में क्या स्थिति है और विपक्ष का इंडिया ब्लॉक किस हालत में है, ये भी जरा जानना जरूरी हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, सभी 42 सीटों पर ममता ने अपने उम्मीदवार हैं उनको घोषित भी कर दिया। अब कांग्रेस वाम दलों के बीच में सीटों पर बातचीत जारी है। बिहार की बात करते हैं, कांग्रेस ने गठबंधन में 15 सीटों पर दावेदारी की। आरजेडी ने कांग्रेस से 15 सीटें मांगने का आधार पूछा कि भाई किस आधार पर आप मांग रहे हो ये 15 सीटें। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, यानी महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर जबरदस्त खींचतान चल रही है। अंबेडकर की बीवीए ने कांग्रेस को साथ आने का ऑफर दे दिया। उद्धव पिछले चुनाव में जीती हुई जो 18 सीटें हैं उन पर अपना दावा कर रहे हैं कि भाई हमने पिछली बार 18 सीटें जो जहां पर हमने फाइट की है, हम चाहते हैं कि वहां पर हमको फिर से टिकट मिले। शरद पवार अपनी अगर बात करते हैं तो वहां पर वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करें। अरविंद सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ में, राकेश शेट्टी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में है, गुलाब चंद दुबे मेरे साथ में है शिवसेना, और सभी का एक बार स्वागत है। अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ में है। अदिति, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पेच फंसा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस दोनों में, लेकिन ज्यादा जो पेच फंसा नजर आ रहा है वो कांग्रेस के साथ में। मतलब जहां पर ज्यादा जोर लगना चाहिए, जिनको ज्यादा जोर लगाना चाहिए, वो अभी तक फंसे हुए, उलझे हुए हैं। अदिति शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। शेट्टी साहब आपके साथ शुरुआत करते हुए। शेट्टी साहब, सवाल ये है शेट्टी साहब कि अभी पेच फंसा हुआ है इंडिया ब्लॉक में। मतलब मुझे लगता है कि जब पिछली बार की परफॉर्मेंस देखे, उससे पिछली बार की परफॉर्मेंस देखे तो ज्यादा जोर आजमाइश करते हुए कांग्रेस नजर आनी चाहिए थी, लेकिन अभी यही मामले निपट नहीं रहे, तो फिर आगे की रणनीति पर कैसे काम होगा? सबसे पहली बात तो मीडिया को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास एक ही सीट थी गए बार। अब ये चुनाव में आप देख रहे हो कि अमित शाह बार बार महाराष्ट्र आकर भी भारतीय जनता पार्टी हो, शिंदे गट हो या अजित पवार हो, शिंदे गट के नेता ये कहते थे कि हम ओरिजिनल शिवसेना है,
हम लोग 50% MP सीट पे लड़ेंगे। और आज जितना उनका सिटिंग 13 MP आज एकनाथ शिंदे के साथ है, आज बीजेपी उनको उतना भी सीट देने को तैयार नहीं। कल हमने देखा हरियाणा में JJM के साथ क्या हुआ, 2 लोकसभा सीट मांग रहे थे, नहीं दिया, वो हमारे एनडीए को छोड़कर बाहर चले गए। आप तो दिक्कत तो मुझे जो दिख रहा है वो एनडीए में दिख रहा है। और जहां तक इंडिया ब्लॉक का सवाल है जो आपने किया, हमारे यहाँ पे तो अलायंस ऑलरेडी हमारा हो चुका है, सीट भी तय है। बात तो सीट शेयरिंग की हो रही है सर, मैंने सवाल तो सीट शेयरिंग पर पूछा। जल्दी से क्विक रिएक्शन सर, बाकी लोगों के पास भी जाना है मुझे। सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं फंसा हुआ है। जैसे हमारे जो अपोजिशन है वो लोग जैसे लिस्ट बाहर डाल रहे, हमारा 2 लिस्ट तो बाहर आ गया है। आखिर अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने घोषित भी नहीं किया है, आचार संहिता भी नहीं लगा है। यूपी की पिक्चर क्लियर हो गई, महाराष्ट्र की पिक्चर क्लियर हुई क्या? मैं अदिति के पास जाते हुए, अदिति सवाल ये है कि दोनों ही पार्टीज में, ऐसा नहीं कि एनडीए या एनडी ब्लॉक के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, दोनों के लिए खींचतान की स्थिति है। बिल्कुल, और खास तौर पे जब बात सीट शेयरिंग की हो। अच्छा देखिए पूजा, दरअसल ना कई बार सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन पे सवाल आज से नहीं, बहुत पहले से उठते आए, जब से इंडिया गठबंधन बना था। आपको याद होगा महाराष्ट्र में बैठक हुई थी और बहुत बड़ी बैठक हुई थी जिसमें ममता बनर्जी और पूरा इंडिया गठबंधन का जो पहले परिवार था नीतीश कुमार सहित वो आए थे। उसमें सबसे पहला मुद्दा जब ये बात थी कि फ्लैग क्या होगा, नाम क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, तब ये भी बात थी कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द किया जाए। तब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव नहीं हुए थे और फिर कैसे साझा मंच पे रैली हो, सब कुछ हुआ था। इंडिया गठबंधन का ग्राफ उसके बाद गिरना शुरू हुआ, फिर नीतीश कुमार छोड़ के चले गए और फिर एक बार वापस पिकअप किया गया सीट शेयरिंग। और वो कब हुआ? जब ये कहा गया कि 221 सीटों पर सहमति बन गई है, जिसमें उसमें 7 और मिला ली जाए, दिल्ली की तो सहमति बन गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए ने भी पिकअप किया। एनडीए ने अपनी 195 की पहली लिस्ट निकाल दी, लेकिन ये तो आसान थी। अब एनडीए के साथ जो सबसे बड़ी असमंजस है, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ है, वो है सीट शेयरिंग, और उसमें भी महाराष्ट्र और बिहार। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को ये कह रही है, कहना चाहती है आपको मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, अजीत पवार को लिया गया, उनके पास कम एमएलएज हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं लोकसभा की सीटों पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ ही लेकिन ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और बाकियों के दलों को कम सीटें देना चाहती है। अब वही बात नीतीश कुमार के साथ है कि नीतीश कुमार को कम सीटें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनाए गए, कम सीटें विधानसभा में होने के बावजूद, तो ऐसे में बातचीत करी जा रही है, हो रही है, लेकिन बातचीत पूरी बैठी नहीं है। और अगर खास तौर पे हम बात करें बिहार की, तो मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी से बातचीत हो चुकी है और जीतन राम मांझी केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ बिहार की गया सीट जीतन राम मांझी के पार्टी हमको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बता, चिराग पासवान 2 से 3 सीटें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी केवल 1 सीट साझा करना चाहती है, यानी बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग 2, पारस 3 और कुशवाहा 1, मांझी 1। अभी तक एनडीए का फॉर्मूला ये तय हुआ है, लेकिन इस पर किसकी कितनी सहमति है वो अभी पूरी तरह नहीं बन पाई। अरविंद जी, सवाल ये है कि बीजेपी एक तरफ जब मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जीत को लेकर निश्चित है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक फिर ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? फिर उधर जेजेपी के साथ में गठबंधन टूटने का जिक्र अब चारों तरफ हो रहा है। देखिए पूजा जी, पूरा का पूरा एनडीए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंटैक्ट है और आपने देखा 200 के आसपास पहली लिस्ट कितनी सहजता और सुगमता से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जारी किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन जैसे सरफुटअव्वल नहीं है और एक दूसरे के प्रति गाली गलौज नहीं की जा रही है। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है। अरे ठीक कुछ भी नहीं है। इनके नेता तो दिन रात गाना गा रहे हैं कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर के लिए हमें वो बदनाम किया है। आप बताइए, चाहे बंगाल हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, कल ही मायावती जी का जो स्टेटमेंट आया था, इनका कोई भी साथी साथ चलने को तैयार नहीं है और इनको लगता है ये इंटैक्ट है और बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है, तो इनका गठबंधन इनको मुबारक हो
हमने साथी दलों के साथ मिलकर, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चलाने की बात हो, चाहे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलाने की बात हो, हमने ये प्रूव करके दिखाया है कि सहयोगियों के साथ कैसे लंबे समय तक चला जा सकता है और सरकार चलाई जा सकती है। और अभी भी हमारे अंदर कोई विवाद और मतभेद नहीं है। अरविंद जी कह रहे हैं कि सब ठीक है, फिर पेच कहां फंसा है? जारी होगी। जी पूजा जी मैं आपसे आग्रह करना चाहूँ कि पहले स्क्रीन पे आ रहा है, मैं यूबीटी का नहीं, उत्तर माने उद्धव ठाकरे गढ़ का नहीं हूँ, मैं शिंदे गढ़ का प्रवक्ता हूँ। ठीक कर दिया सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको ठीक कर दे। जी रही बात हमारे आदरणीय श्री राकेश शेट्टी जी कह रहे थे कि चिंता हमारे एनडीए के प्रति है। महाराष्ट्र में शिंदेगढ़ यानी अजित पवार को लेकर के, बातों को लेकर के हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भी असंतोष का वातावरण नहीं है। बड़े एक अच्छे वातावरण में, बहुत अच्छे एक परिवेश में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र में सीट शेयर को लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आएगा। का फॉर्मूला, अपेक्षाएं क्या है शिंदे गुट की, क्या अपेक्षाएं महाराष्ट्र को लेकर? हमारी अपेक्षाएं वही है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो निर्णय ले चुके हैं और लगभग हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। चाहे आपको 2 सीट दे, चाहे आपको 2 सीट दे, चाहे आपको 10 सीट दें, ये जितना देंगे आप उतना ले लेंगे बड़े भाई से। जी ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारे बड़े भाई, हमने जिन समय में उनको बड़े भाई के बीच जाने का जब मौका मिला, बड़े भाई छोटे बीच के बीच में एक संघर्ष संगठन संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से अखंड भारत का एक रूप बनाने की हम लोगों का संकल्प है। तो सवाल ही नहीं पैदा उसमें। डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आप। मैं पूछ रही हूँ कि क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, या तो आपकी अपेक्षाएं बताइए, या तो आप क्लियरली ये बताइए कि बड़ा भाई जो देगा वो ले लेंगे प्यार से, और बड़ा भाई आपके साथ में कभी कुछ बुरा करेगा ही नहीं। तो या तो ये भरोसा जताइए आप, फिर संविधान को कहां लेकर आ रहे हैं बीच में? पूजा जी कोई डिप्लोमेटिक मेरा जवाब नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी स्क्रीन पर कह दूं मैं कि मुझे इतना सीट देंगे, क्या मुझे दे देंगे? बिल्कुल नहीं। रही बात हमारा परिवार, अगर आप मुझे बड़ा भाई मानती है तो आप मुझसे कहेंगे नहीं कि ये दे दीजिए। जब आप इतना भरोसा जता ही रहे हैं तो आप बड़े भाई पे भरोसा करेंगे कि बड़ा भाई आपका हक नहीं छीनेगा और जो आपके लिए होगा बेहतर करेगा। मैं वही तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे अरविंद जी। कोई संदेह नहीं है। आप देखिए पूजा जी, हमारे वहाँ कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, सभी सहयोगी हैं और एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी साथ में चल रहे हैं। और जब 2 दल हैं और आपस में समझौता हो रहा है सीटों को लेकर, तो आपस में कोई चीज फाइनल हुई है, उसको जो आधिकारिक प्रवक्ता है वो प्रेस को बताएंगे। उसके बाद कोई भी व्यक्ति कोई टिप्पणी कर सकता है। वो आधिकारिक व्यक्ति के बताने के पहले अंदर की बात तो बाहर नहीं बताई जा सकती है ना। आप समझिए, जब सही समय पे हम बता देंगे कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है। और आप देख रही हैं 2 पार्टियों के सहयोगी एक दूसरे के साथ हैं और कह रहे हैं हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है, तो फिर विवाद का बात कहाँ रह जाता है? ये तो अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी में जो गाली गलौज हो रही है, या अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के मुखिया अजय राय हैं, उनके बीच में जिस तरह से विवाद हुआ, वहाँ तो जग जाहिर है ही ना अरविंद जी। स्थिति तो हमारे वहाँ जो है वो जग जाहिर है ही, तभी तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ तो खटपट चल रही है, थोड़ा थोड़ा खींचतान तो यहाँ पर भी चल रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ सब एकदम ऑल इज वेल है। अदिति, अरे पूजा जी, प्यार ही प्यार यहाँ दिख रहा है। हमारे मित्र सामने बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं ठीक है और हम भी कह रहे हैं ठीक है। मियाँ बीबी राजी, तो आपको विवाद कहाँ नजर आ रहा है? सब कुछ चंगा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी हर चीज में जल्दी करना चाहती है, लिस्ट पहले निकालना चाहती है, कांग्रेस के नेताओं को पहले शामिल कराना चाहती है, सब चीज़ में परसेप्शन और प्रेपरेशन में लीड करना चाहती है। तो मेरा उनके बात का जवाब यही है कि जब सब चीज़ में जल्दी है, जल्दी दुरुस्त करना है, तो फिर सीट शेयरिंग में देरी किस बात की है? अगर आप इसमें लीड ले लें, अगर आप महाराष्ट्र में लीड ले लें, बिहार में लीड लेके पहले अनाउंस कर दें, और जिस 195 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं ना सर, वो 195 सीटें वो थी जिसमें कोई ज्यादा विवाद नहीं था। आपने पहले कहा था कि बहुत बड़ी संख्या में टिकटें काटी जाएंगी, नहीं काट पाए, विवाद का डर था। आपने पहले कहा था कि हम पहली लिस्ट में आप ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। आप दूसरी लिस्ट निकालने में देर इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि अब होगा जिसमें टिकट कटेगी, विवाद होगा। अब सीट शेयरिंग का मसला है। अब वो सारी सीटें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र, बंगाल, जहां पे आपको सीट शेयरिंग करनी है, टिकटें काटनी है, तो अब असली विवाद शुरू होगा। तो सब कुछ ठीक दिखाने की जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की है, उसमें तो खैर कोई और अड़ ही नहीं सकता
कि सब कुछ सामान्य है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, सब भाई बहन है। लेकिन ऐसा नहीं होता बिहार में। और आपको नीतीश कुमार, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुलकर क्या क्या बयान करती थी, नीतीश कुमार खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहते थे, मजबूरी थी चुनाव में कि लाना पड़ा। 10 सेकंड अरविंद जी आपको दे रही हूँ। देखिए, हमारी अदिति जी जो बोल रही थी वो उनके विचार है, उनके विचार का स्वागत है, स्वतंत्र नहीं, पर आपने कहा कि मियां बीवी राजी, पर हमने तो आगे सुना कि तो क्या करेगा काजी। मियां बीवी राजी तो हैं, लेकिन मियां बीवी के वो जो दस्तखत होने आखिर में वो अब तक हो नहीं पाए, इसलिए काजी साहब की जरूरत पड़ रही है। खैर, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।